हेलो फ्रेंड्स, चलिए ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। सो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उनके ऊपर मिक्स्ड मतलब सारे टॉपिक्स के ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल होते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो बेसिकली मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए रिवीजन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने जिस तरीके के भी क्वेश्चंस देखे हैं उसी से सिमिलर ये क्वेश्चन होते हैं या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को खुद को एक मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्राई करनी चाहिए और वैसे भी मैं आप लोगों के लिए छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज मैंने पूरी देख ली है, आप लोग उसको ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। मतलब हर एक एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए पॉसिबल होगा आपके लिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के अंदर का सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज हैं और फिर इसके बाद में इसी मिसलेनियस के अंदर के और 2 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जिसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को अड़चन आ सकती है। और फिर उसके बाद में जो भी बचे हुए क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर के वो सभी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे जो आप लोगों को खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अगर डाउट आता है तो पूछिए, लेकिन मुझे लगता है अगर एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व किए तो मिसलेनियस अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है। जितने भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ उसको छोड़ के जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके लिए होमवर्क रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दिया है कि अगर n एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो नीचे दिए गए एक्सप्रेशन का वैल्यू बताइए। अब n क्या है, तो n है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है 1 प्लस आयोटा रेस टू 2n प्लस आयोटा रेस टू 4n प्लस आयोटा रेस टू 6n। हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे हम इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, सो आयोटा स्क्वायर होल रेस टू n लिख सकते हैं इसको, लॉज ऑफ इंडाइसिस सिंपल है। 2n को लिखा आयोटा रेस टू 2 होल रेस टू n प्लस आयोटा रेस टू 4 लिखा होल रेस टू n प्लस आयोटा रेस टू 6 लिखा होल रेस टू n। अब बेटा हमें पता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, फिर इसके बाद में आयोटा रेस टू 4 का वैल्यू होता है 1। आयोटा रेस टू 6 का वैल्यू निकालना है तो आयोटा रेस टू 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा रेस टू 4 का वैल्यू आया 1 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो इसका वैल्यू आएगा -1। तो ये सारे वैल्यूज अगर आप इसकी जगह पर रख देंगे रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, सो -1 रेस टू n प्लस आयोटा रेस टू 4 इज 1, सो 1 रेस टू n एंड आयोटा रेस टू 6 इज -1, सो -1 रेस टू n। अब बेटा इसका फाइनल कैलकुलेशन करना है तो हमें यहाँ पर देखना है कि n के बारे में क्या बोला गया है। तो n के बारे में बोला है कि n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। आपका जो n है दैट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर n ऑड नंबर है, n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का अगर आप पावर ऑड लेते हो तो उसका जो भी नतीजा मिलेगा आपको, अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे -1 रेस टू 3 लेंगे तो -1 मिलेगा, -1 रेस टू 5 लेंगे तो -1 मिलेगा। देखो 1 का तो पावर कुछ भी लो आपको 1 ही मिलने वाला है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर साइन की, कि अगर n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव का पावर फिर नेगेटिव ही आएगा और पॉजिटिव का पावर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्योंकि n ऑड है तो अगर बेस में नेगेटिव है तो उसका वैल्यू भी नेगेटिव में ही आएगा। सो 1 एज इट इज आएगा, -1 रेस टू n और n है ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो इसका वैल्यू आएगा -1। ये +1 एज इट इज आएगा और इसका वैल्यू आएगा -1। सो 1 -1 1 ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 0। तो जो भी सही ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं जगह बचाने के लिए, तो 0 जिस भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए अभी वैसे क्वेश्चन नंबर 2 लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिखा है क्योंकि मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमने आयोटा के पावर वाले क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो न्यूमरेटर के अंदर सबसे कम पावर कौन है, 584। सो उसको हम लोग न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं, है ना। तो आयोटा रेस टू 584 को कॉमन लिया जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है आपके पास, सो ब्रैकेट के अंदर बचता है 84। सबसे छोटा पावर लेने के बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, 8। सो आयोटा रेस टू 8 प्लस आयोटा रेस टू 6 प्लस आयोटा रेस टू 4 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में सबसे छोटा कौन है, आयोटा रेस टू 574। सो यहाँ पर कितना बचेगा, आयोटा रेस टू 8 प्लस आयोटा रेस टू 6 प्लस आयोटा रेस टू 4 प्लस आयोटा रेस टू 2 प्लस 1। सो ये पूरा इसके साथ में चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा।
तो 84 और 74 में से कितने बचेंगे, दैट इज आयोटा रेस टू 10 बचेगा। और आयोटा रेस टू 10 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा रेस टू 4 रेस टू 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। मतलब आयोटा रेस टू 8 इंटू 2, सो इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा और इसका वैल्यू आएगा -1। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आता है -1। ठीक है, तो चलिए हिंट देते देते मैंने तो पूरा ही सॉल्व कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। रूट, आपको बस इसका सिंप्लीफिकेशन लिखना है। सो रूट -3 को आप लिख सकते हो √3 आयोटा, और रूट -6 को हम लोग लिख सकते हैं √6 आयोटा, लेकिन √6 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √2 सर्ड। ठीक है ना, तो आपको करना क्या है, रूट -3 इंटू √-6 का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो रूट -3 को आप लिखेंगे √3 आयोटा, एंड रूट -6 को आप लिखेंगे √3 इंटू √2 इंटू आयोटा। सो √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, √2 एज इट इज, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। सो आपको वैल्यू मिलेगा -3 टाइम्स √2। ठीक है, तो ये आ गया आपका वैल्यू। समझ आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दिया है बेटा, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। हमारे दिमाग में जब भी ट्यूबलाइट जलनी चाहिए कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमारे पास क्या क्या है, इफ ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यूब इज 1, आफ्टर दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। बस ये दो चीज़ें भी अगर आपके ध्यान में आ जाती तो इससे आप बाकी की चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल में देखिए अब क्या होगा। सो आपको किस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, ओमेगा रेस टू 99 प्लस ओमेगा रेस टू 100 प्लस ओमेगा रेस टू 101, इसका वैल्यू आपको निकालना है। और ओमेगा क्या दिया है, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो आप क्या करेंगे, इसमें से सबसे छोटा पावर जो है उसको कॉमन लेते हैं। सो ओमेगा रेस टू 99 को आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा ओमेगा प्लस यहाँ पर बचेगा ओमेगा स्क्वायर। सो इसका, क्योंकि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 है, तो इसका वैल्यू बन जाएगा 0। अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करो या फिर ना करो, क्योंकि इसको 0 के साथ में मल्टीप्लाई होना है तो आंसर तो फाइनली 0 ही आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ओमेगा रेस टू 99 का वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हो तो आपको पता है कि ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आता है। सो हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। सो ओमेगा रेस टू 3 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आता है और 1 का कोई भी पावर ले लो उसका वैल्यू 1 ही आता है। सो इसका वैल्यू आता है 1 और इसका वैल्यू आता है 0। सो 1 इंटू 0 का वैल्यू फाइनली मिलेगा 0। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया है, z इज इक्वल टू r टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आपका z दिया हुआ है। सो बेटा ये कौन सा फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का ये पोलर फॉर्म है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड, और ये होता है थीटा होता है एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये पोलर फॉर्म है, तो इसको हम लोग a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई। सो जब मैं x प्लस आयोटा वाई को इस फॉर्म में लिखता हूँ तब x का वैल्यू क्या बन जाता है, x बन जाता है r कॉस थीटा एंड y बन जाता है r साइन थीटा। ठीक है ना। सो ये मतलब ये है, जब मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जब x और y का वैल्यू ये रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, z इज इक्वल टू ये दिया है तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ with the assumption that x is equals to this and y is equals to this। तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है, मुझे z बाय z बार निकालना है, z बाय z बार प्लस z बार बाय z निकालना है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है मुझे, तो इसके लिए z बार चाहिए। तो z बार क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ z। सो z का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है आपको पता है, जो इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज किया जाता है। सो z और z बार का वैल्यू आपको मिल गया। अब z बाय z बार निकाल लेते हैं। सो z बाय z बार क्या आएगा, z का वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा वाई। अच्छा, इनको ऐड ही कर देते हैं, z बाय z बार सीधा सीधा वैल्यू रख देते हैं इन दोनों का यहाँ पर। हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो z और z बार का वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं। सो x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x माइनस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय x प्लस आयोटा वाई। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर मिलेगा इसका, प्लस x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपके पास है
देखो ये a माइनस बी है इंटू ए प्लस बी है, सो इसको लिखेंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वायर। ठीक है, सो वैल्यू क्या मिल रहा है, अभी हमें इसका एक्सपेंशन करना होगा। सो एक्स प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, इसको ऊपर वाले को हटा दूं मैं अभी, चलिए इसको बाद में फिर से बता देता हूँ मैं। एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x आयोटा वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, सो ये 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, सो माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा ये, प्लस ये एक्स स्क्वायर है और ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा -1, सो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो। न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा -2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हमने जब इसको कंसिडर किया था x प्लस आयोटा वाई जेड को, तब x क्या था मेरे पास, x था r कॉस थीटा एंड y क्या था r साइन थीटा था। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर ये वैल्यू अगर इसके अंदर डाल देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू यही तो है। जब आपने इस वाले पोलर फॉर्म को जब आपने सिंपल जनरल फॉर्म में लिखा तब एक्स और वाई के वैल्यू ये थे, तो हमें क्या करना है, हमें इसका सिंप्लीफिकेशन निकालना है ना, इसका वैल्यू क्या आता है, तो हम लोग एक्स और वाई के वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, एक्स का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो इसका वैल्यू आएगा 1, सो आर स्क्वायर इंटू 1 आपको मिलेगा आर स्क्वायर। ठीक है, सो डिनोमिनेटर का वैल्यू आया आपके पास आर स्क्वायर और ये जो है आपके पास 2 कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सिमिलरली आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी निकालना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर सिर्फ माइनस डाल दीजिए, यहाँ पर माइनस डाल दीजिए और आर स्क्वायर कॉमन लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री में डबल एंगल का फॉर्मूला याद आता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस 2 थीटा लिखते हैं। सो न्यूमरेटर आपको क्या मिलेगा, ये 2 एज इट इज़ रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा आर स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, सो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा। ठीक है, सो ये ऑप्शन के अंदर देखिए और जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट से रहेगा। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या दिया है बेटा, ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, जब भी ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोला जाता है तो झट से हमारे जहन में क्या आता है, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। ठीक है, ये तो हमारे दिमाग में आता ही है। अब चलिए ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और एक चीज़ दे रखी है वो है ये, क्या दिया है आपको, 1 प्लस ओमेगा होल रेज टू 7 इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा दिया है। तो आपको ए एंड बी का वैल्यूज बताना है, तो ऑप्शन के अंदर रिस्पेक्टिवली मतलब पहले ए का वैल्यू दिया है फिर बी का वैल्यू दिया है, तो ए और बी का वैल्यू आपको निकालना है। तो ठीक है बेटा, सिंपल है, कुछ नहीं, इसको आप लोग एक्सपांड कीजिए। देखो 1 प्लस ओमेगा रेस टू 7 को आप लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा होल रेस टू 6 विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक्सपांड कीजिए। कैसे, देखिए 1 प्लस ओमेगा को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको आप लिख सकते हो, मैं इसको बाजू में लेके एक्सपांड करता हूँ। ठीक है, हम लोग इसको बाजू में लेंगे 1 प्लस ओमेगा रेस टू 6, तो इसको आप लोग लिख सकते हो बेटा 1 प्लस ओमेगा क्यूब होल रेस टू 2, 6 को आप होल रेस टू 3 रेस टू 2 लिख सकते हो। सो 1 प्लस ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या आता है, ए क्यूब दैट इज 1 प्लस 3ab, 3ab मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब आप लोग क्या लिखते हो, ए क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अच्छा चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, सो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, हाँ पहले जैसे भी लिखते तो भी चल जाता था, प्लस बी क्यूब दैट इज ओमेगा क्यूब और इसका होल स्क्वायर।
सो हमें क्या मिल रहा है 1 प्लस, अब इसमें से अगर 3 कॉमन ले लेता हूँ मैं, सो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है 1, क्यों? क्योंकि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सो ये आ गया 1 और इसका होल स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आप लिख सकते हो -1। सो इसकी जगह पर वैल्यू आएगा -1, सो -1 इंटू 3 -3, सो 2 -3 बनेगा -1 और -1 का स्क्वायर आएगा 1। सो बेटा इसका वैल्यू आ गया 1 विच इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा। सो 1 इंटू दिस इज दिस, सो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू आपके पास है a प्लस बी ओमेगा। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो इनको कंपेयर करो, कंपेयर करके a का वैल्यू आपको मिलेगा 1 एंड b का वैल्यू आपको मिलेगा 1। सो a एंड b दोनों का भी वैल्यू आपको मिल रहा है 1,1। ठीक है, तो इस तरीके से पहले 6 क्वेश्चंस थे। बचे हुए क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं पॉज करता हूँ। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट, मॉडुलस ऑफ नहीं है, एंड है, द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 रेज टू 8 आर रिस्पेक्टिवली। इसका मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना है बेटा। तो कैसे किया जाता है? ये डी मूवियर्स थ्योरम वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का 8th पावर फाइंड आउट करना है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी 8th पावर फाइंड आउट करने की बात आती है तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं डी मूवियर्स थ्योरम। लेकिन डी मूवियर्स थ्योरम यूज़ करने के लिए पहले इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। सो जब पोलर फॉर्म की बात आएंगी तो आर का वैल्यू कितना आएगा? आर होता है रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 रूट 3 का स्क्वायर। सो 1 प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस 3 दैट इज 4, तो वैल्यू मिलेगा 2। अब आपको चाहिए tan थीटा। सो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? y बाय एक्स। सो tan थीटा इज रूट 3 बाय 1 दैट इज रूट 3। अब tan के कौन से एंगल का वैल्यू रूट 3 होता है? सो tan 60 का वैल्यू, 60 मतलब पाई बाय 3 है ना। tan 60 का वैल्यू sin 60 रूट 3/2, बिल्कुल tan पाई बाय 3। तो थीटा क्या बन गया आपका? अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक देखना है चीज़ कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? तो वो तो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव है एक्स और वाई। सो tan का वैल्यू, थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है बेटा। सो इसका वैल्यू हम लोग पाई बाय 3 लेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है? ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है मेरे पास 2 एंड कॉस थीटा का वैल्यू पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा मतलब पाई बाय 3, और ये होल रेस टू कितना है? 8 है, ठीक है। सो 2 रेस टू 8 कितना बनता है? 200, 256। सो 2 रेस टू 8 निकाल लिया। अब ये कैसे लिखते हैं हम लोग डी मूवियर्स थ्योरम से? कॉस ऑफ 8 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 3, ठीक है। सो हमें क्या निकालने के लिए कहा था? मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। ये होता है मॉड्यूलस और ये होता है आर्ग्यूमेंट। सो मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑप्शन देखना है आपको। सो ऑप्शन के अंदर मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट क्या क्या दिए हैं देखो। यहाँ पर 256 एंड 8 पाई बाय 3 एक ऑप्शन दिख रहा है, और भी एक ऑप्शन है दैट इज 256 एंड 2 पाई बाय 3। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि आपका जो 8 पाई बाय 3, देखो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है 256 एंड 8 पाई बाय 3, ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन भी आपको दिया है दैट इज 256 एंड 2 पाई बाय 3। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल, क्योंकि आपको पूछा क्या था, दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको निकालना था मैग्नीट्यूड दैट इज मॉड्यूलस एंड निकालना था आर्गुमेंट। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये तो 8 पाई बाय 3 इसका आर्गुमेंट है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे बेटा तो 8 पाई बाय 3 एंगल कितना है? 8 पाई बाय 3 मतलब क्या होता है? पाई बाय 8 इंटू पाई बाय 3। अब पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। सो 8 इंटू पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री। सो 8 इंटू 60 कितना बन गया? 480। तो जब आप एम्पलीट्यूड की बात करते हो तब एम्पलीट्यूड का मतलब होता है आपका, चाहे पॉइंट कोई भी क्वाड्रेंट में क्यों ना रहने दो, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि आपका, आपके पॉइंट ने और ओरिजिन ने से जो सेगमेंट बनता है उससे उसका कितना रोटेशन हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से।
ठीक है ना। तो वो रोटेशन 360 से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर 480 अगर आप एम्पलीट्यूड बोलते हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो एंगल होता है वो एक चक्कर पूरा कंप्लीट करके वापस आ रहा है। तो कितना आ रहा है वो एक कंप्लीट चक्कर करके, तो उसको देखना पड़ेगा आपको। तो आप 8π/3 को इन टर्म्स ऑफ 2π कैसे लिख सकते हो? सो आप 8π/3 को लिख सकते हो 8π/3, मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि 2π के अंदर कितने मिला है जिससे आपको 8π/3 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो 8π/3 में से 2π हटा दो, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2π/3, 6π, 8π - 6π दैट इज 2π/3। सो अगर आप 2π में 2π के अंदर आप 2π/3 ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 8π/3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 8π/3 की जगह आप रिप्लेस कर सकते हो। मतलब 2π का मतलब क्या है, एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, एक रोटेशन कंप्लीट करके आपको मिल रहा है 2π/3। ठीक है ना, 2π/3 मतलब वही 120 डिग्री का एंगल है। तो क्या करेंगे फिर, यहाँ पर 8π/3 की जगह पर आपको लिखना होगा 2π + 2π/3। ठीक है, और फिर क्या मिलता है देखिए। सो दिस इज 256 ब्रैकेट के अंदर cos ऑफ 2π + 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π + 2π/3। ठीक है, सो बेसिकली आपका फिर एंगल बन गया 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। ठीक है, क्योंकि 2π के बाद में जो भी एंगल आता है उसको आप लोग सीधे तरीके से लिख देते हो। ठीक है, तो अब आपका एम्पलीट्यूड आया है 2π/3। सो फाइनल आंसर रहेगा 256, 2π/3। समझे ना आप बात को, हमने आंसर में 8π/3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये 360 से एक्सीड कर रहा था। तो जब भी एम्पलीट्यूड आपका 360 से एक्सीड करेगा तो देखना है आपको कितना करे। आप सीधे तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, 480 - 360 कर दो, दैट इज 120 डिग्री, वही 2π/3 है। उसी को रेडियन में 2π/3 लिखा जाता है। ठीक है, चलिए, सो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो 8 के अंदर बेटा ये पूछा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसका आर्ग्यूमेंट मतलब वही एंगल, एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो इसको याद रखना है, माइनस थीटा होता है। ठीक है, मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है z = x + आयोटा, और आप अगर इसका आर्ग लिखते हो, आर्ग ऑफ z मतलब आर्गूमेंट ऑफ z अगर थीटा आता है तो आर्गूमेंट ऑफ z बार क्या आएगा, तो z बार क्या होता है, z बार होता है x - आयोटा y। सो आर्गूमेंट ऑफ z बार आता है माइनस थीटा। इस बात को ध्यान में रखना एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आर्गूमेंट ऑफ z बार आता है माइनस थीटा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसको एज अ प्रॉपर्टी ध्यान रखिए सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेटा आपको थीटा का वैल्यू पूछा है और दिया क्या है, -1 + √3 आयोटा इज इक्वल टू r इंटू e आयोटा थीटा दिया है, और पूछा है कि थीटा का वैल्यू कितना आता है। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, कंपैरिजन से सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ये है क्या, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, क्योंकि e⁻ आयोटा थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना। इसी को आप e⁻i थीटा लिखते हो। सो देखो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हो, ये तो या तो जनरल फॉर्म दैट इज x + आयोटा y, उसी को आप कन्वर्ट करके पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू होता है e⁻ आयोटा थीटा, तो r इंटू e⁻ आयोटा थीटा, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग क्या करो, इसको कन्वर्ट करो सबसे पहले पोलर फॉर्म में और फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए r का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, r का वैल्यू मिलेगा रूट के अंदर -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 दैट इज 2, और फिर आपको tan थीटा भी निकालना है। सो tan थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, y/x दैट इज √3 -
√3 दैट इज -√3। सो tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस ये tan π/3 का वैल्यू है, ठीक है। तो अभी आपको थीटा निकालना है तो दोनों तरफ पॉजिटिव चाहिए। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए एक्स और वाई का वैल्यू देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो इसको आप लिखेंगे tan ऑफ पाई माइनस π/3। वैसे भी tan ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, पाई है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, दैट इज tan π/3, और सेकंड कोऑर्डिनेट में tan नेगेटिव, सो tan ऑफ पाई माइनस π/3 मिलेगा माइनस tan π/3। सो tan थीटा का वैल्यू आपके पास ये है। सो थीटा क्या मिल रहा है आपको, पाई माइनस π/3 दैट इज 2π/3। सो थीटा का वैल्यू आपको मिला 2π/3। सो आप इस दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ना पोलर फॉर्म। सो r की जगह आप लिखेंगे 2 टाइम्स और कॉस थीटा मतलब 2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा मतलब 2π/3। अब आप इसी को लिख सकते हो e⁻आयोटा 2π/3। सो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, दैट इज 2 टाइम्स e⁻आयोटा 2π/3, और ये इक्वल है r इंटू e⁻आयोटा थीटा से। तो ये दोनों इक्वल है, मतलब r का वैल्यू 2 है और थीटा का वैल्यू 2π/3 है। तो क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ थीटा पूछा था तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कि 2π/3 कहाँ पर है, तो जहाँ पर भी 2π/3 होगा वो ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, आप इसको पॉज करके लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, दैट इज z का वैल्यू दिया है x प्लस आयोटा वाई, और अभी आपको करना क्या है, देन क्या पूछा है, एक मिनट मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, अच्छा देन ऑप्शन जो भी दिया है उस हिसाब से लिखना है हमें, ठीक है। तो z का वैल्यू x प्लस आयोटा वाई दिया है, और एक चीज आपको दी है दैट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z आयोटा इज इक्वल टू 1। तो इससे आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये देखना है। तो बेटा सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपको क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में से z आयोटा को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसका मॉडुलस निकालना है। तो z तो हमारे पास है, z इंटू आयोटा कैलकुलेट करते हैं, सो z इंटू आयोटा दैट इज x प्लस आयोटा वाई इंटू आयोटा। सो आयोटा से इसको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई दैट इज आपको मिलेगा x इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 दैट इज माइनस वाई। सो z इंटू आयोटा का वैल्यू आया x आयोटा माइनस वाई। तो आपको z का वैल्यू आपके पास है, z आयोटा का वैल्यू है। अब इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करते, दैट इज मॉडुलस ऑफ z माइनस z आयोटा। सो z माइनस z आयोटा को कैलकुलेट करना है। सो z का वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई दैट इज हमने लिखा माइनस z आयोटा का वैल्यू है आपके पास x आयोटा माइनस वाई। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, इसको माइनस x आयोटा माइनस माइनस प्लस करेंगे y, ठीक है। सो रियल पार्ट को साथ में ले लेते हैं, सो x प्लस वाई ये रियल पार्ट है इसको साथ में लिया और इसमें से आयोटा को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचा y माइनस एक्स, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये दो खड़ी डंडियों का मतलब क्या होता है, आपको इसका मॉडुलस निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है बेटा, अच्छा इसका वैल्यू दे रखा है, दिस इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड 1 दिया है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसी से समझ में आता है कि ये सर्कल का इक्वेशन ऐसे होता है, लेकिन अगर इससे समझ में नहीं आता है तो आप इसको खोल के भी लिखेंगे तो भी समझ में आएगा। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो हमें इन्होंने पूछा था कि ये z ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सो z लाइज ऑन अ सर्कल, ये z जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो सर्कल के ऊपर लाई करता है, क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये इक्वेशन सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करता है, देखिए ये आप लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सर्कल जो होता है तो इस सर्कल को अलजेब्रा का यूज करके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का यूज करके इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। जैसे आप लाइन का इक्वेशन लिखते हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जैसे ये लाइन का इक्वेशन होता है ना, तो लाइन तो ज्योमेट्रिकल फिगर है,
तो लाइन का आप कैसे अलजेब्रा के अंदर इक्वेशन लिखते हो, तो कैसे लिखते हो, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे आप लाइन का इक्वेशन अलजेब्रा में लिखते हो, उसी तरीके से आप सर्कल को भी अलजेब्रा के अंदर इसको भी इक्वेशन में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले पढ़ना होता है लोकस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप लोग बस इतना ध्यान में रखिए। तो बेसिकली इसको ये क्वेश्चन मतलब ये एक चीज़ सर्कल रिप्रेजेंट करती है, ये बहुत ही बेसिक बात है। जैसे आप लोग सर्कल पढ़ेंगे आप लोग को ये समझ में आएगा, तो इसका अभी टेंशन मत लेना, बस ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना, एक बार कैलकुलेशन कर दिया यहाँ तक आ गए तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा इक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अब पूरा जो बाकी बचा हुआ मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो पूरा आपको होमवर्क है, लेकिन उसके अंदर मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 10 और 13 में आप लोग गलती कर सकते हो, इसलिए मैं आपको हिंट दिए जाता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर इसका पावर 10 निकालना है और इसका पावर 10 निकालना है। देखो कभी कभी क्वेश्चन जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप में दिए हुए रहते हैं, तो आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बैठते हो, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर डिमूवेज थ्योरम यूज़ करेंगे तो लंबा जा सकता है। उससे अच्छा जैसे जिस तरीके से ये नंबर है, आप पहले इसका स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। मतलब जैसे इस पूरे क्वांटिटी का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 10 आपको निकालना है ना, तो आप इसका स्क्वायर निकालिए। तो स्क्वायर निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2 रेज टू 2 होल रेज टू 5, ऐसे इसको स्प्लिट कर सकते हो आप। मतलब 1/√2 प्लस आयोटा बाय √2 होल रेज टू 2 रेज टू 5, ऐसे 10 के पावर को आप स्प्लिट कर सकते हो। तो इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर जो भी आएगा बहुत छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो उससे आपको इसका झट से मिल जाएगा आंसर। और फिर इस क्वेश्चन के अंदर आपको x² प्लस y² प्रूव करना है 1। तो इसके अंदर आपको मुझे बस ये बताना है कि आप यहाँ पर इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज a प्लस आयोटा b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको कैलकुलेट करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास बड़े टर्म आएंगे a और b के फॉर्म में, तो उसको कंपेयर करो लेफ्ट के कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में, तो x का वैल्यू आपको मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, उन दोनों का स्क्वायर 1 आ जाएगा, स्क्वायर का एडिशन 1 आ जाएगा। तो इसको कंपैरिजन के हिसाब से सॉल्व करो। पहले राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, लेफ्ट और राइट इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करो, तो उससे x और y का वैल्यू मिलेगा, उनका स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाता है, तो इसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लेक्चर नहीं आएगा, ये लास्ट लेक्चर था, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कोई भी जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर। गुड बाय। मिसलेनियस पूरी सॉल्व करना है लेकिन आप लोगों को, ठीक है ना।